इस मालूमाती जायजे में हम एक ऐसी बाकमाल और नाबिगा रोज़गार शख्सियत की ज़िंदगी का सफ़र तय करने वाले हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इल्म और खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दिया। आज हम बल्तिस्तान के अजीम आलिम शेखुल हदीस सैयद फैज़ुल्लाह बिन सैयद अहमद जान की सवाने हयात को तफसील से देखेंगे। और सच पूछें तो ये महज कोई तारीख़ का बाब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की शानदार कहानी है जिसने जुग़राफ़ियाई और मुआशी मुश्किलों को मात देकर अपने खत्ते में इल्म की वो शमा रोशन की जो आज तक जल रही है। चलें बगैर किसी ताख़ीर के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस जायज़े में हम उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम, आला इल्म की जुस्तजू, तालीमी इदारों के क़याम, उनके शानदार तदरीसी विरसे, ख़ानदानी किरदार और आखिर में उनके आखिरी अयाम पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्साए अव्वल की, यानी उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी, तालीम और ख़ानदानी पस मंज़र। ज़रा इस टाइम लाइन पर गौर करें। इनका ताल्लुक़ एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे ख़ानदान से था। सैयद अहमद जॉन के फ़र्जंद और सैयद मेहदी के पोते। ये वो शानदार इल्मी और रूहानी विरसा था जो उनकी शख्सियत की मजबूत बुनियाद बना। 1 मार्च 1948 को की पैदाइश हुई। इब्तदाई तालीम तो उन्होंने अपने ही इलाके में मौलाना अली से हासिल कर ली थी, लेकिन इल्म की जो एक सच्ची प्यास होती है ना, उसने उन्हें महज 12 साल की उम्र में 1960 में बल्तिस्तान के इन कठिन और दुश्वार गुजार रास्तों से निकालकर सीधा पंजाब पहुंचा दिया। और फिर ये सफ़र रुका नहीं बल्कि कराची तक गया, जहां 1970 के लगभग उन्होंने अपनी आला तालीम मुकम्मल की। ये टाइमलाइन बताती है कि इल्म पाने के लिए उन्होंने कितना तवील और कठिन सफ़र किया। अब हम आगे बढ़ते हैं हिस्से दूम की तरफ, यानी आला इल्म की जुस्तजू और पंजाब से कराची तक का वो लाजवाब सफ़र। हम सब जानते हैं कि कोई भी तालिब इल्म अपने शफीक असातिज़ा के बगैर नामुकम्मल होता है। पंजाब पहुंचकर उनकी मुलाकात उन अजीम शख्सियात से हुई जिन्होंने उनकी फ़िक्री और रूहानी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनमें सूफ़ी अब्दुल्ला, शेख करीम बख्श और मोहम्मद याकूब जैसे जय्यद उलमा के नाम शामिल हैं। इन असातिज़ा ने ही दरअसल उनके अंदर तहकीक, इस्तिदलाल और दीन की वो गहरी समझ पैदा की जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता यह है कि 1970 के आसपास कराची के मशहूर जामिया दारुल हदीस रहमानिया से उनकी फरागत महज एक डिग्री लेने की बात नहीं थी, बल्कि ये वो ख़ास लम्हा था जब एक सरशार तालिब इल्म एक मुस्तनद आलिम के रूप में उभर रहा था। ये वो वक्त था जब वो अपनी कम्यूनिटी, अपने लोगों की खिदमत के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। इसके बाद बारी आती है हिस्सा सोम की, यानी तालीमी इदारों का क़याम और इल्म की रोशनी को बाकायदा फैलाने का अमली काम। कराची से वापस आकर उन्होंने मैदान अमल में कदम रखा और स्कर्दू में मदरसा मंबा अल उलूम की बुनियाद रखी। फिर 1971 की जंग आ गई, जिसकी वजह से उन्हें शदीद इलाकाई और सियासी रुकावटों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या उनका अज़्म कमज़ोर हुआ? बिल्कुल नहीं। इसके बाद उन्होंने मतलू के मकाम पर एक और अहम मदरसा कायम कर दिया। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हालात चाहे कितने ही ख़राब और जोग्राफियाई तौर पर मुश्किल क्यों ना हो, तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का उनका जज्बा कभी ठंडा नहीं पड़ा। 1975 तक तो वो कराची में ही तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देते रहे, लेकिन फिर 25 नवंबर 1980 को वो सऊदी अरब मुंतकिल हो गए। अब सोचने की बात यह है कि वो जिस्मानी तौर पर तो दूर हो गए थे, मगर उनका दिल और उनकी तमाम तर तवानाइयाँ आज भी अपने आबाई इलाके बल्तिस्तान की तालीमी और समाजी तरक्की से जुड़ी हुई थीं। वहाँ रहते हुए भी उन्होंने मुसलसल फ़ंड्स इकट्ठे किए ताकि उनके बनाए हुए इदारे फलते फूलते रहें। अब ज़रा इस मखसूस मालियाती हिंदसे पर गौर करें। ये वाकई हैरान कुन है। 1,73,000 रुपये, ये रकम इन्होंने एक जामा मस्जिद की तामीर के लिए भेजी थी। ज़रा तसव्वुर करें, इस दौर में ये कितनी बड़ी रकम हुआ करती थी। ये अपनी मिट्टी और वहाँ के लोगों से उनकी अमली मोहब्बत का एक बहुत बड़ा और ठोस सबूत है। और इसी तरह 5 अप्रैल 1984 का ये चेक देखिए, 65,984 रुपये। ये रकम जामिया बल्तिस्तान इस्लामिया को भेजी गई। इन दस्तावेजी सबूतों से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनकी माली मुआवनत कोई वक्ती जज्बा नहीं था, बल्कि एक मुस्तकिल और बाकायदा अमल था जिसने उनके वतन वापस आने तक वहाँ की तालीमी तरक्की को रुकने ही नहीं दिया। आगे चलते हैं हिस्सा चहारुम की जानिब, जो उनकी खिताबत और शानदार तदरीसी विरासतें यानी बुलबुल बल्तिस्तान की आवाज़ के बारे में है। 1987 में जब वो मुस्तकिल तौर पर वापस आए तो उनका ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ कि क्या ही बात है। नायब रईसुल जामिया की हैसियत से उनकी तदरीसी खिदमात वाकई बेमिसाल थीं। वो किसी एक मजमून तक महदूद नहीं थे। ज़रा सोचिए, उन्होंने बक वक्त तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और सीरत जैसे मुश्किल मज़ामीन इंतहाई महारत से पढ़ाए
और सोने पे सुहागा ये कि उन्हें अरबी, फारसी और उर्दू अदब पर भी कमाल की दस्तरस हासिल थी। ये एक इंतहाई गैर मामूली सलाहियत है, और यही वजह है कि उनके सैकड़ों तुलबा आज भी उनके इल्मी विरसे को फ़ख्र से आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी खिताबत में कुछ ऐसा जादू था, कुछ ऐसी सहरंगेज़ी थी कि उन्हें बुलबुल बल्तिस्तान का खूबसूरत खिताब दिया गया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी। वो खुतबे के दौरान मौके की मुनासबत से ऐसे बुरजस्ता अशार पढ़ते थे कि लोग दूर दराज का सफ़र करके सिर्फ उन्हें सुनने आया करते थे। ये लक़ब असल में उनकी खिताबत की तासीर को एक ज़बरदस्त खराज तहसीन है। अब रुख करते हैं हिस्सा पंजम की तरफ, जहां हम उनके खानदानी और ज़ाती किरदार यानी उनकी निजी ज़िंदगी को थोड़ा करीब से देखेंगे। इल्मी और समाजी खिदमात तो अपनी जगह, मगर उनकी निजी जिंदगी और ज़ाती किरदार भी इतना ही मुतासिर कुन था। इनकी खानदानी जिंदगी रिवायती और बहुत ही मजबूत अक़दार पर खड़ी थी। इनकी पहली शादी सैयद इब्राहिम की साहिबजादी से हुई, जिनसे उनके 6 बेटे और एक बेटी हुई। बाद में इनकी दूसरी शादी सैयद हसन गुलापुरी की हमशीरा से हुई, जिनसे उनके 2 बेटे थे। उन्होंने इतने बड़े खानदान की परवरिश इंतहाई जिम्मेदारी, मोहब्बत और शफकत से की, और जिंदगी की हर खुशी और गमी का बड़े ही खंदा पेशानी से सामना किया। जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। 2006 में उन पर एक इंतहाई अलमनाक वक्त आया, जब उनके एक जवान बेटे का करंट लगने से अफसोसनाक इंतकाल हो गया। इस दिल दहला देने वाले सानहे के बाद जो उन्होंने किया वो उनकी अजमत की दलील है। उन्होंने अपनी बाकी मानदा जिंदगी अपने यतीम पोतों की परवरिश के लिए बिल्कुल वक्फ कर दी। इंतहाई कस्मा परसी और माली मुश्किलात के बावजूद उन्होंने अपने आराम की परवाह किए बगैर अपने वारिसों को पाला, यहाँ तक कि अपनी ही जिंदगी में उन यतीम पोतों की शादियों के अखराजात भी तय किए। उनकी ये बेलोस कुर्बानी उनके अजीम किरदार की सबसे बड़ी गवाही है। अब हम इस जायजे के आखिरी हिस्से यानी हिस्सा शशम पर आते हैं, जो उनके आखिरी अय्याम और पायदार विरसे के हवाले से है। इन दस्तावेज़ात और तहरीरों को देखने से ये बात शानदार तरीके से वाज़े हो जाती है कि इनकी जो मुतहर्रिक इल्मी ज़िंदगी थी वो उनके आखिरी अय्याम की पुरसुकून और बावकार तबीयत से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। इन तहरीरों में इनके हुस्न अखलाक, नरमी दिली और इबादत के साथ उनके गहरे लगाव का जिक्र मिलता है। सच तो ये है कि इनकी तबीयत में एक ख़ास किस्म का नज़्म ज़ब्त और कमाल दर्जे की निफासत थी, जो उनके आखिरी सांस तक बिल्कुल वैसे ही बरकरार रही। जून 2019 में ईद उल फितर के दूसरे रोज़ उन्हें फालिज का शदीद हमला हुआ, और फिर 18 जून 2019 को CMH स्कर्दू में वो इस दारे फ़ानी से हमेशा के लिए कोच कर गए। कहते हैं कि उनके आखिरी अल्फाज भी अल्लाह से क़ुर्बत की दुआ ही थे। उनकी नमाज जनाजा में लोगों का एक ऐसा जम गफ़ीर था कि देखने वाले दंग रह गए, और ये उनकी मकबूलियत और लोगों के दिलों में उनके एहतराम का मुँह बोलता सबूत था। बाडज़ां उन्हें वज़ीरपुर में पूरी इज़्ज़त व एहतराम के साथ सुपुर्द खाक किया गया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, एक शफीक और बेलो सालिम की ज़िंदगी भर की लगन आज भी बल्तिस्तान के तालीमी और सकाफ़ती मंजरनामे को किस तरह तश्कील दे रही है। ये जायज़ा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरह एक अकेले शख्स की मुस्तकिल मिजाजी दहाइयों तक आने वाली नस्लों की तकदीर बदल सकती है। क्या हम भी अपनी ज़िंदगियों में ऐसी कोई छाप छोड़ सकते हैं? इस मालूमाती जायज़े में हमारे साथ सफ़र करने का बहुत शुक्रिया।